गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम रीड कर रहे हैं चैप्टर पहलवान की ढोलक। ये फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी हुई स्टोरी है और इसको हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का टुडेज थॉट इज़ योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाई इन यू। योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाई इन यू। आपकी प्रगति और आपकी खुशियाँ आपके ऊपर अवलंबित हैं। मतलब आप अपने जीवन में जो भी खुशियाँ चाहते हैं या उन्नति चाहते हैं वो सब आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप किस प्रकार अपनी खुशियों को हासिल कर सकते हो, किस प्रकार अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, लाइफ को, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। इसका मतलब है कि आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी उन्नति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहलवान की ढोलक हमने कल रीड भी किया था। कल मैंने आपको स्टोरी एक्सप्लेन की थी थोड़ी सी कि पहलवान रहता है जिसका नाम है लुट्टन पहलवान, और वो बहुत गांव में रहता है। उसकी शादी तो हो जाती है बचपन में ही, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं रहते और वो कुश्ती करके, पहलवानी करके ही अपनी जीविका चलाता है। और गांव में बहुत एक बार ऐसे कुश्ती होती है मेले वगैरह में, तो वो जाता है और वहाँ पे जो एक वो रहते हैं बहुत ज़्यादा बलवान पहलवान जो रहता है वो चैलेंज करता है। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं लुट्टन पहलवान और जीत जाते हैं। तो वहाँ पे जो मेले वगैरह में पहले ऐसा होता था कि राजा वगैरह भी देखते थे, राजा के मनोरंजन के लिए ये सब होता था। तो वहाँ जब राजा ने देखा कि लुट्टन पहलवान ने इतने बड़े पहलवान को हरा दिया है चैलेंज एक्सेप्ट करके, तो उन्होंने अपने दरबार में लुट्टन पहलवान को रख लिया। पहले राजा लोग रखते थे ना कि अच्छे कवि को अपने दरबार में रखना, अच्छे लेखक को, डांस करने वालों को अपने दरबार में स्थान देते थे, जिससे वो लोग, उनका भी शान शौकत बढ़ती थी। राजाओं का मान सम्मान पहले इसी चीज़ से होता था कि कितने रथ हैं, कितने सैनिक हैं, कितनी सेनाएं हैं, कितनी रानियां हैं, कितने महल हैं। तो ये सब चीज़ें पहले होता था। तो राजा ने उनको अपने यहाँ रख लिया, लुट्टन पहलवान को, और ताकि उनका मनोरंजन वगैरह होता रहे, उनकी शान शौकत बढ़ी रहे। तो लुट्टन पहलवान वहाँ रहते थे और खाना पीना उनको रहने को भी दरबार में राजा की तरफ से मिल गया था, और खाना पीना उनका चलता था, अच्छा खाना मिलता था, उनकी बहुत अच्छे से लाइफ चल रही थी। और वो राजा के लिए जो भी उनके युद्ध होते थे, मतलब कुश्ती का जब मनोरंजन राजा को चाहिए रहता था तो कुश्ती करवाते थे। तो बड़े से बड़े पहलवानों को वो हरा देते थे, कभी भी हारे नहीं थे वो। लुट्टन पहलवान वहाँ रहते थे, राजा के दरबार में रहते थे। वहीं पे उनका राजा के मनोरंजन के लिए कुश्ती वगैरह लड़ते थे। लेकिन वो बहुत पहलवान थे और उन्होंने बहुत सारी कुश्तियाँ जीती थी राजा के दरबार में रहते हुए। उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर एक बार ऐसा होता है, बहुत एक कोई बड़ा सा वो रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन रहता है, चैलेंज करता है वो, तो ये उसको भी हरा देते हैं। तो पूरे गांव में, मतलब पूरे आसपास के जितना राज्य रहता है, राजा का साम्राज्य जितना रहता है, और उसके बाहर भी लोगों तक पहुंच गई ये सब चीज़ें कि ये राजा के पास इतना बलशाली जो पहलवान है वो किसी को भी हरा सकता है। उसकी बहुत ख्याति फैलने लगी और ये बहुत बेफिक्र होके पूरे राज्य में, पूरे मार्केट में, कहीं भी मेले में घूमते रहते थे और किसी से भी कुछ भी लेके, सब लोग इनसे डरते भी थे कि भाई राजा के दरबार के पहलवान हैं। तो लोग इतना रिस्पेक्ट, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं तो रिस्पेक्ट तो नहीं करते थे, लेकिन लोग डरते थे और जो वो चाहते थे वो उनको मार्केट से ऐसे ही फ्री मिल जाता था। 15 साल तक ऐसे ही रहा। और लुट्टन पहलवान के 2 बेटे भी थे। उन बेटों को भी वो जब थोड़े से बड़े हो गए तो उनको भी सिखाते थे लुट्टन पहलवान। लुट्टन पहलवान को ढोलक की आवाज़, मतलब ढोलक, जैसे आपको पता है कि आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि जब जो भी कुश्ती होती है, जो
इस टाइप की जो भी दंगल वगैरह होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि आवाज़ की जाती है, बहुत आवाज़ होती है। और पहले जैसे इसमें बताया है कहानी में कि ढोल बजते हैं दंगल के समय, कुश्ती के समय, जिससे क्या होता है जो लड़ने वाले हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, उनको जोश, मतलब ऐसी फीलिंग आती है, बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो उत्तेजित होते हैं, जोश भरता है उनके अंदर, जोश बढ़ता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि वो ढोलक की आवाज़ से ही उनके दांव पेच कुश्ती में लगाते थे। तो 15 साल हो गए और ये चलता रहा, सब राजा के दरबार में रहते रहे लुट्टन पहलवान, और अपने दोनों बच्चों को भी वो जब थोड़े से बड़े हो गए तो अपने साथ दरबार में रखने लगे और ले जाने लगे। बहुत बच्चों की भी बहुत तारीफ होती थी, उनके लड़कों की भी, क्योंकि लड़के भी लुट्टन पहलवान से ही कुश्ती सीख रहे थे। तो लोग ये भी सोचते थे कि ये पिताजी से भी ज़्यादा बड़े पहलवान निकलेंगे। और राज दरबार में पहले ही घोषित हो चुका था कि लुट्टन पहलवान के बाद जो भावी पहलवान है, राज पहलवान जिसको बोला जाता है राज दरबार के, वो इनके दोनों बेटे ही होने वाले हैं। तो राज दरबार से ही उनका भरण पोषण और उनकी जो डाइट वगैरह रहती है वो सब राज दरबार के उससे ही चलने लगी थी। और दोनों को वो ढोलक बजा बजा के कसरत करवाते थे, एक्सरसाइज करवाते थे। लुट्टन पहलवान उनको अच्छे से सब ध्यान देते थे और उनको सिखाते भी थे कि भाई ढोलक की आवाज़ पे ध्यान देना, ढोलक ही मेरी गुरु थी, मैंने किसी से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, मतलब कुश्ती सीखी नहीं है, मैंने ढोलक की आवाज़ के साथ साथ ही अपने आप को सिखाया है। मतलब जैसे ढोलक धीमे होती थी तो उनकी सब जो दांव पेच रहते कुश्ती के वो कम हो जाते थे, धीमे हो जाते थे। ढोलक की जो अलग अलग ध्वनियाँ निकलती उससे वो उनके दांव पेच लगाते थे। तो वही वो अपने बच्चों को भी सिखा रहे थे। लेकिन उनकी जो भी ये जो सिखा रहे थे वो सब एक बार रखा का रखा रह गया, क्योंकि राजा की डेथ हो जाती है। और राजा की डेथ के बाद उनके जो बेटे होते हैं जो फॉरेन से पढ़ के आते हैं, वो पूरा स्टेट का काम देखने लगते हैं, राज दरबार संभालने लगते हैं। और उनको अपने पिताजी के समय जो भी चलता रहता वो सब नहीं जमता है। वो अपने नए रूल्स फॉलो मतलब लगाते हैं और जनता से वही फॉलो करवाते। तो उनको ये सब चीज़ें जो ये कुश्ती वगैरह ये सब नहीं पसंद आता है। वो हॉर्स राइडिंग और जो रेस वगैरह होती है घोड़ों की, ये सब पसंद करते हैं, क्योंकि वो फॉरेन से आते हैं। तो वो ये सब कुश्ती वुश्ती का नहीं पसंद करते, देखना नहीं चाहते हैं। और फिर वो जब देखते हैं कि लुट्टन पहलवान और उनके दोनों बेटों की जो डाइट है वो बहुत, उस पर बहुत खर्चा होता है, उनका खाना पीना बहुत ज़्यादा है तीनों का, और उस पर बहुत राज दरबार का पैसा जाता है। तो और उनके मैनेजर भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इन पे हम लोग खर्चा करते हैं। तो ऐसा सब देख के राजा उनको मना कर देते हैं कि नहीं, आप यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। तो ये सब देख के वो उदास हो जाते हैं और अपने दोनों बच्चों और पत्नी को लेके, पत्नी उनकी डेथ हो जाती है तो दोनों बच्चों को लेके गांव चले जाते हैं। फिर गांव वाले ही उनकी हेल्प करते हैं, उनको गांव के बाहर एक झोपड़ी बना के देते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। तो गांव के जो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं उनको बुला लेते हैं, और जो गांव के कुछ लोग गाय चराने, भेड़ चराने, बकरी चराने जाते हैं उनको भी बुला बुला के वो कुश्ती सिखाते हैं और दांव पेच सिखाते हैं अपने दोनों बच्चों को, और ढोलक बजाया करते हैं। तो ये लुट्टन पहलवान का काम होता है। लेकिन गांव में फिर ऐसा हो जाता है एक बार कि बहुत ज़्यादा हैजा, मलेरिया, इस टाइप की बीमारियां फैल जाती हैं, लोग बहुत मरने लगते हैं, क्योंकि एक तो शिक्षा का अभाव और दूसरा ऐसा कुछ उस समय मलेरिया और हैजा ऐसी बीमारी थी जिनकी कोई दवाई नहीं थी। जो जैसी आज की सिचुएशन चल रही है, लोग डरे हुए, उस समय भी लोग बहुत डर जाते थे, डरे हुए थे, क्योंकि उनको सही शिक्षा, सही ज्ञान नहीं था और बीमारी को वो समझ नहीं पा रहे थे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, हर घर में किसी न किसी की डेथ हो रही थी। तो इससे लोग बहुत डरे हुए थे। जैसे ही शाम होती थी लोग अपने घरों में चले जाते थे, और दूसरे दिन ही सुबह जब सूर्योदय होता था उसके बाद ही घर से बाहर निकलते थे और अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार किसके यहाँ किसकी डेथ हुई है उनसे मिलते थे और दूर से बात करते थे, उनको यही समझाते थे कि अब हो गई है मृत्यु तो अब आप मत रो,
क्या किया जा सकता है। बस वो दूर से ही उनको आश्वासन दे देते थे, सांत्वना दे देते थे, बातें कर लेते थे। बाकी किसी की कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सभी बहुत डरे हुए थे कि एक से दूसरे को बीमारी ना फैल जाए, इसलिए कोई किसी के घर आता जाता नहीं था। पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए लोग बहुत डरे हुए अपने ही घरों में बंद हो जाते थे शाम होते से ही। तो एक दूसरे को बस यही बोलते थे। जैसे अब बहुत गरीबी भी थी, कहीं काम वाम भी नहीं चल रहा था, आना जाना बंद था, तो घरों में कुछ नहीं होता था, तो लोगों जिसके यहाँ डेथ हो जाती थी उसको यही बोलते थे कि भाई अब कफन वफन भी नहीं है, कफन के लिए पैसे भी नहीं है, कफन कहाँ से लाओगे, तो आप ऐसा करो कि जिसकी डेथ हुई है उसको नदी में डाल दो, नदी में पानी के साथ बह जाएगा। ऐसा सब उस समय चल रहा था। तो फिर भी इतने भी उसमें लुट्टन पहलवान कभी भी नहीं रुके। वो अपनी ढोलक लेके रात को निकलते थे। रात को वो गांव में घूम घूम के रात में ढोलक बजाते थे, जिससे लोगों को लगता था, थोड़ी हिम्मत मिलती थी लोगों को, क्योंकि आवाज़ से लोगों का डर दूर होता है, लोगों में हिम्मत आती है। आप खुद ही सोचो कि जब आप सोते हो और आप कुछ आवाज़ होती तो आप जाग जाते हो ना, तो अलर्ट हो जाते हो। जब कभी आप बहुत डल होते हो, कोई बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, कोई आपसे बात करता है। जब आप बहुत दुखी होते हो, हाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी की डेथ होती है तो बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग साथ रहते हैं, बहुत सारे लोग। हमारे यहाँ ऐसा भी पहले चलता था कि 13-13 दिन लोगों का आना जाना रहता था, लोग आपके घर में भी रहते थे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप किसी के सुख में शामिल ना हो, लेकिन दुख में आप ज़रूर उसके शामिल हो। तो ऐसा समय जब रहता था, क्यों ऐसा होता था, क्योंकि दुख में जब आपका कोई आपको साथ देता है या आपसे बातचीत करता है तो आपको आपका दुख कम होता है, आप थोड़ा अच्छा फील करते हो, लाइट फील करते हो। जब आप डिप्रेशन में रहते हो, आप अपनी मुश्किल में रहते हो, तो आप किसी को शेयर करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, तो उससे वो प्रॉब्लम कम होती है। ऐसा ये मानव स्वभाव होता है। तो वहाँ पे भी यही सब हो रहा था कि कोई किसी के आना जाना नहीं कर पा रहा था, कोई किसी से मिल नहीं रहा था, सबके घर में कोई ना कोई बीमार था, लोग बहुत दहशत में थे, बहुत डरे हुए थे। तो उस समय जब ऐसी आवाज़ वगैरह होती थी तो लोगों में हिम्मत आती थी कि हाँ कोई है जो यहाँ आसपास है, जो हमारे साथ है। उसकी आवाज़ से लोगों में जोश पैदा होता था, हिम्मत आती थी। तो ये काम वो करता रहता था और चलता, उसका ये सब काम चलता रहता था। जबकि लोगों को पता था, ये सबको पता था, अवश्य ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। इस सेंटेंस का यही मतलब है कि हम समझते हैं, सबको समझ में आता था कि ढोलक बजाने से कोई बीमारी का इलाज नहीं मिल जाएगा, ढोलक बजाने से कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी ढोलक की आवाज़ से उनको हिम्मत मिलती थी, जो बीमार व्यक्ति हैं उनको भी हिम्मत मिलती थी। कहीं ना कहीं एक ध्वनि आत्मविश्वास को और डर को ख़त्म करती है और आत्मविश्वास को पैदा करती है। आप भी ये अनुभव कर सकते हैं कि जब हम बहुत अंधेरे में या सन्नाटे में या बिल्कुल बिना आवाज़ के बैठे रहते हैं तो हम थोड़ा सा डरते हैं। और जब कोई आवाज़, हम अकेले भी रहते हैं तो हम आवाज़ करते हैं, घर में अकेले ही बातें करते हैं। कई लोगों को देखा होगा आपने, अकेले बातें करते हैं। या हमारे घर में जो लोग, कभी आप अकेले हो तो आप टीवी चला लेते हो ताकि आपको हमेशा ऐसा रहे, आभास होता रहे कि कोई ना कोई मेरे आसपास है। अकेलेपन से या डर से हटने का, अलग होने का यही एक प्रयास होता है कि ध्वनि किसी न किसी रूप में हमको, हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है ध्वनि, और आवाज़ हमको बहुत सपोर्ट देती है अपनी लाइफ के लिए। तो ऐसा करते करते एक बार ऐसा होता है कि जो ये समय चल रहा है उसमें लुट्टन पठान के बच्चे भी, दोनों बेटे भी बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमारी में भी बच्चे चाहते हैं, अपने पिताजी को बोलते हैं कि हम जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आप ढोलक बजाओ। तो बीमार होते हुए भी बच्चे कोशिश करते हैं अपने आप को, ताकि हिम्मत बंधी रहे, और वो बजाता बजाता है, रात भर वो ढोलक बजाता रहता है। जब सुबह उठ के देखता है तो उसके दोनों बच्चे मरे हुए रहते हैं, डेथ हो जाती है दोनों बच्चों की। बच्चे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद भी वो लोग बहुत दुखी होते हैं कि देखो दोनों बच्चे की डेथ हो जाती है,
लुट्टन पठान के दोनों बच्चे ख़त्म हो गया, वो कैसे रहेगा, भगवान ने बहुत बुरा किया। लेकिन वो क्या करता है कि जो उसको पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी, मतलब जो कॉस्ट्यूम पहना जाता है वो उसने कॉस्ट्यूम पहना और अपने दोनों बच्चों को अपने बॉडी पे उठा के और नदी में डाल के आ गया, क्योंकि वो भी गरीब ही रहता है, उसको भी कुछ इतना पैसा नहीं रहता कि दोनों बच्चों का अच्छे से अंतिम संस्कार कर पाए। तो वो जाके दोनों बच्चों को नदी में उनका विसर्जन कर देता है। तभी लोगों को लगता है, तभी लोगों को तब भी बुरा लगता है कि देखो क्या स्थिति आ गई है कि ऐसी स्थिति है कि कोई हम उनकी मदद नहीं कर सकते। अब ये इसके जीवन का क्या होगा, दोनों बच्चे इनके ख़त्म हो गए हैं, अकेला व्यक्ति है, कैसे अब ये तो बहुत टूट जाएगा। लोग आपस में यही विचार विमर्श करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद रात आती है और रात में फिर ढोलक की आवाज़ आने लगती है, तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन लोगों को ये हिम्मत भी मिलती है कि जब इसके दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद भी ये अपने आप को इतना हिम्मत के साथ रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हिम्मत रख सकते। लोगों में हिम्मत जागृत होती है, साहस आता है लोगों में कि देखो कितना हिम्मत वाला व्यक्ति है। अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद भी ये वापस अपना वही काम लोगों को हिम्मत दिलाने का कर रहे हैं। ऐसा चलता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद, 4-5 दिनों के बाद आवाज़ आना बंद हो जाती है। लोग जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो पहलवान भी मृत पड़ा हुआ है, चित्त पड़ा हुआ मतलब सीधे पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, जिसने कभी लुट्टन पहलवान से कुश्ती के दांव पे सीखे हैं। उसने बोला, गुरुजी कहा करते थे जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता जलाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। जो वहाँ पे लोग आते हैं उनमें से जो एक व्यक्ति जो ये बोल रहे हैं, उन्होंने कभी गुरु बनाया होगा लुट्टन पहलवान को। तो वो बताते हैं कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मुझे कभी भी जब मैं मर जाऊं तो चिता पर चित्त मतलब सीधा मत लिटाना, उल्टा लिटाना। क्योंकि कुश्ती के ये रूल होते हैं, कुश्ती में दांव पेच ऐसा होता है कि यदि आप अपने प्रतिद्वंदी को, सामने वाले दुश्मन को सीधा कर दो, कुश्ती लड़ते लड़ते सीधा लिटा दो, तो इसका मतलब उसकी हार हो जाती है। और मैं कभी जीवन में हारा नहीं हूँ और मैंने अपनी जीवन की सारी कुश्तियाँ जीती हैं, तो मुझे कभी भी हारना नहीं है। मरने के बाद भी जब मैं यहाँ से जाऊँ संसार से, तो आप मुझे उल्टा लिटा के उल्टा ही चिता पे लिटाना, क्योंकि मैं सीधा नहीं जाना चाहता, कभी हार के नहीं जाना चाहता अपने जीवन से। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि पहलवान मतलब वो हार जाता है। लुट्टन पहलवान अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हार जाता है। और उसका ये था, मतलब इस कहानी में ये बताया है कि वो राजा के जैसे जो समय है वो कैसा चलता है। पिताजी जी की मृत्यु के बाद जो राजा आए थे, उनका पुत्र जो राज्य संभाल रहा था, वो चाहता तो लुट्टन पहलवान और उनके बच्चों को रख सकता था। उसमें इतनी सामर्थ्य थी कि लुट्टन पहलवान यदि कुश्ती नहीं करता, वो उसको कुछ और आप सिखाते, कुछ और काम करवाते उससे। लेकिन उसकी आजीविका का साधन, उसका जो जीवन, जो उसको एक कला आती थी, वो कला को आपने ख़त्म कर दिया। आपने दूसरा स्टार्ट किया, घुड़सवारी और घोड़ों की रेस, ये सब आपने अपने राज्य में। ये भी आगे जाके आपके बच्चों को नहीं पसंद आएगा और वो भी इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे ही लोक संस्कृति ऐसे ही ख़त्म होती। ये पाठ में बताया गया कि लुट्टन पहलवान ने अंतिम समय तक अपनी संस्कृति को बचाने की, अपनी लोक कला को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अंत में हार जाते हैं। और जैसे नहीं उनको जाना था, चित्त मतलब सीधा नहीं, उनको जीवन में हारना नहीं था, लेकिन वो हार जाते हैं अपना जीवन। तो ये कहानी थी और ये यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसके आपको PDF सेंड कर दूँगी कल, और आप क्वेश्चन आंसर लिखना। आगे का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए बाय एवरीवन।